वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कौन सी मजबूरी डॉट 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 और कितना चाहते हैं वो आपको। क्या उनके दिल में आपके लिए चल रहा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, या जब भी आते हैं तब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है लाइफ में, आज इस वीडियो के अंदर मैं वो खुलासे करूँगी जो आपके लिए भी बहुत नए हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग वो हैं जो किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जिसके साथ आपका रिश्ता पुराना है। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना रिलेशन आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये उनका कॉलेज या स्कूल लव नज़र आ रहा है कि कॉलेज के दिनों में जो प्यार शुरू हुआ या स्कूल टाइम में आपका ये लव स्टार्ट हुआ, आप उस पर्सन को आज भी प्यार करते हो और उसी पर्सन से दोबारा इस रिलेशन को रिकिंडल, ब्यूटीफुल एंड और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाना चाहते हो। बाकी यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट वालों की नहीं है। यहाँ पे हर वो इंसान जो अपने पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है उसे जानना चाहता है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हो। मैरिड लोगों की भी सिचुएशन मुझे थोड़ी ख़राब लग रही है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये आप पर शक बहुत करते हैं, या उन्हें ये लगता है कि आप उन पर शक बहुत करते हो। एनर्जी टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे काफ़ी टाइम पहले कांटेक्ट में दोबारा आए होंगे, लेकिन फिर किसी वजह से ये इंसान दोबारा आपके साथ इस रिलेशन में इन एंड आउट कर रहे हैं और ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा। देन अगला सिनेरियो यहाँ पे निकला है उन लोगों के पार्टनर का जो अपना फोकस पूरा का पूरा काम पर लगा चुके हैं। रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, लव हो, सोशल सर्कल हो, अभी वो इतना फोकस नहीं कर रहे। अभी उनको कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि ध्यान इनका अपने करियर पे है। अगर ये कॉलेज में है, अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये जॉब करते हैं, अगर ये खुद का बिजनेस करते हैं, और अगर ये कुछ भी नहीं करते, फिर भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ध्यान भटकाया हुआ है प्यार से कहीं और, प्यार पे ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन हो क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है। यहाँ मुझे बहुत सारे ना क्यूट क्यूट स्टफ नज़र आ रहे हैं। टेडी बेयर, फ्लावर्स, चॉकलेट, कैंडल्स, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपना पुराना टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप इस पर्सन के लिए छोटा मोटा सरप्राइज़ प्लान करते थे और बिना बताए कई बार ये भी आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करते थे। तो वो यादें आपके दिल से नहीं जा रही और मुझे ये लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड अगला है। देन यहाँ पे मुझे लगता है कि मनी, फाइनेंसेस और अपॉर्चुनिटी आपके रिलेशन को बेटर बना सकती है। अब आप कहोगे लव रीडिंग में पैसे का और करियर का कार्ड आया है तो इसका क्या मतलब है? आपको कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए, चाहे ये अगले 7 दिन हो
या अगले 2 हफ्ते हों, 14 दिन, अगर आप इतने दिनों के अंदर अपना थोड़ा सा दिमाग पैसा बनाने की तरफ, कि पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर अगर आप वर्किंग भी नहीं हो, आप जॉब भी नहीं करते, आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, तो भी अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई वीडियो देखते हो, कोई आर्टिकल पढ़ लेते हो, या फिर आपके घर में अगर कोई वर्किंग है, आप उसके साथ बैठकर उसके काम से जुड़ी हुई कुछ बातचीत करते हो, इससे आपकी कुछ जो एनर्जी ब्लॉक्ड हो रखी है वो दोबारा से ओपन होगी। क्योंकि यहाँ पे ना कहा जा रहा है कि प्यार के अलावा आपको अब दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना है। या तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम दो, दोस्तों को दोबारा कांटेक्ट करो अगर उनसे आपकी बातचीत बंद हो गई है, पुराने दोस्तों के साथ रिकन्सिलेशन करो, किसी लेजर ट्रिप पे चले जाओ, कहीं सोलो ट्रैवल कर लो, कहीं अकेले शॉपिंग पे निकल जाओ, किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस को विज़िट कराओ, या फिर कुछ दिनों के अंदर कोशिश करो टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर अपना एंजॉय करना, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, आपका कोई हॉबी है, आपको कुछ अच्छा लगता है करने के लिए, उस काम को करना। जैसे कुछ लोग जब बोर फील करते हैं तो पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं कि चलो आज मैं शॉपिंग करके आता हूँ या आती हूँ, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। आपकी एनर्जी में ना आपको कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव साइड रिलेशन का ज़्यादा सोचते हो। अभी आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये प्यार को बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं लेते। जैसे आपको फ्यूचर का टेंशन होता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ उसके साथ मेरी शादी हो जाए, आपका पर्सन ऐसा नहीं सोचता। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट ये सच है। अभी उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अभी वो फन, प्लेजर, एडवेंचर, एक्साइटमेंट और कुछ नया करने की तलाश में है। तो अगर आप उनके दिल को जीतना चाहते हो तो अगले कुछ दिन सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव क्या होता है? अपने आप से प्यार करना। अब कुछ लोग कहेंगे अपने आप से कैसे प्यार करते हैं? अपने आप से प्यार करने का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, ग्रैटिट्यूड शो करो। आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रिविलेज है, आपकी लाइफ में जो भी संसाधन है, लोग हैं, पैसा है, सर पे छत है, 3 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, कुछ करीबी लोग हैं जो आपके दिल के करीब हैं, तो उसको एक ब्लेसिंग के रूप में यूनिवर्स को थैंकफुल करें कि मेरी लाइफ में आपने ये जो आशीर्वाद दिया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो लोग हीलिंग नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछले 7-8 महीनों में कई लोगों ने कोशिश की है अपनी हीलिंग करने की, पर वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ये आपने अगले 14 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव को आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिस करो। 14 दिन स्टार्ट करके देख लो, बिना रुके प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन कोई चीज़ कर ली, दूसरे तीसरे दिन आप भूल गए, चौथे दिन फिर याद आ गया, ओ माय गॉड मैं तो भूल गया था, चलो अब दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ना करें। 14 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते,
इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपका ऑरा बदलेगा, एनर्जीज नेगेटिविटी जो ब्लॉक्ड हैं वो रिलीज़ होंगी और माइंड थोड़ा लाइट होगा। डीक्लटर करो ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज़ को या सिचुएशंस को जो आपके दिमाग में ये डर पैदा कर रही हैं कि आपको पार्टनर प्यार नहीं करते। इस रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों को सेल्फ डाउट है। आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट आई है आज इस कलेक्टिव रीडिंग में। ये पर्सन आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं और ये पर्सन अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, इन्हें अपने ऊपर गर्व है। कभी कभी ये प्राउड, ये एटीट्यूड इनका ईगो में बदल जाता है कि देखो मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरे प्यार में पागल हैं और मुझे पाने के लिए कितने कॉल करते हैं, कितने मैसेज करते हैं। इन्हें कुछ और लोग भी पसंद करते हैं गाइस आपके अलावा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको ऐसा बोल के चिढ़ाते भी होंगे कि जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, मुझे प्यार करने वाले और मेरे साथ फ्रेंडशिप करने वाले बहुत लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इनको जैसे पता ही है कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो हमारा टेस्ट लेते हैं, कई बार हमें जानबूझकर झूठी बातें बोलते हैं ताकि वो हमारा रिएक्शन चेक करें कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चिढ़ाते भी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और कभी कभी ये पर्सन आपसे ट्रिगर भी होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगले महीने जो पोर्टल खुलेगा उससे पहले कुछ लोगों का पार्टनर या आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि बहुत टाइम से वेट कर लिया है, अब आर या पार सिचुएशन लगानी है। आज की रीडिंग में ना बहुत सारे फेदर्स और बटरफ्लाईज नज़र आ रही हैं। अगर आपको अगले आने वाले कम से कम 2 हफ्ते या मिनिमम कह लो कि ये जो 2 हफ्ते हैं, 2 वीक्स, इनमें आपको फेदर्स और बटरफ्लाईज नज़र आते हैं, पंख नज़र आते हैं या तितलियां नज़र आती हैं अलग अलग रंगों की, और पंख भी किसी भी रंग का हो सकता है, चाहे वो इमेज के रूप में नज़र आए, पिक्टोरियल के रूप में नज़र आए, किसी सिंबल के रूप में नज़र आए या फिर नज़र आए लाइव। वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में इंडिकेट कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। वैसे इन दोनों चीज़ों का दिखाई देना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। बटरफ्लाईज जब दिखती हैं तो ऐसे माना जाता है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नज़दीक है, और जब फेदर्स नज़र आते हैं तो ये माना जाता है कि एंजल्स आपकी लाइफ में आपको गाइड करने और आपकी हेल्प के लिए आसपास ही हैं। बाकी कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनके लिए यूनिवर्स के कुछ और साइन होते हैं। हज़ारों साइन हैं, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी तो आप उन साइंस को डिकोड कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही कमज़ोर है, आप सेल्फ डाउट में ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा लॉजिकल हो, ज़्यादा एनालाइज करते हो चीज़ों को, फैक्ट्स के साथ लाइफ को जीना पसंद करते हो, तो कभी कभी ये चीज़ें आपके लिए अगर नज़र भी आ रही होंगी तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की लाइफ में आपके आने के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का पहला फेज़ शुरू हो गया था। लेकिन ये पर्सन अपनी डिज़ायर्स और अपनी टेम्पटेशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। इन्होंने जल्दबाजी में कुछ ऐसा भी किया होगा जो आपको बाद में पता लगा होगा, कि जैसे ये अचानक ही आपके कनेक्शन को
ख़त्म कर देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं, या फिर अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस, करियर, जॉब, लाइफ अपनी तरफ फोकस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अभी इस पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैं इन दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ, लव लाइफ भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी। देन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फ्लावर्स भी यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे फूल नज़र आ रहे हैं जो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कई दिनों से आपको बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। जितने भी फ्लावर्स होते हैं, चाहे आपने रिसेंटली कोई परफ्यूम बाय किया हो जो फ्लोरल फ्रेगनेंस के साथ आया हो, या उस परफ्यूम के ऊपर कोई फूल का प्रिंट बना है, कोई इमेज बनी है, कोई सिंबल बना है, या फिर आपके घर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फ्लोरल प्रिंट्स हैं, या आप सडनली फ्लोरल चीज़ों की तरफ अपना एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, चाहे आप एक मेल ही क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं या जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत ही फ्लोरल और बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट, बहुत ग्राउंडेड होती है। तो फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है। इंसान के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, अब वो मर्द है या औरत है या सेम जेंडर रिलेशन में है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है। आपकी फेमिनिन एनर्जी पार्टनर को कंफर्टिंग लगती है। मुझे ये लग रहा है कि पर्सन ना आपकी सॉफ्टवेयर साइड से इम्प्रेस भी हैं और अगले आने वाले दिनों में और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आकर्षित हो जाएंगे, लट्टू हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव और रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कोई चेंज आ नहीं रहा था, सिर्फ आप रीडिंग सुनी जा रहे थे और एक होपलेस रोमांटिक की तरह वेट कर रहे थे कि कब लाइफ बदलेगी। तो शायद ये टाइम अब आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है। और जिन लोगों को आज की ये रीडिंग अच्छी लग रही है फटाफट से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में आज आपको लिखना है आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, तो ये छोटा सा कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई एम ब्लेस्ड। वीडियो को लाइक देना है। चैनल को अभी तक जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो उनसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, टॉक थ्रू टैरो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। गाइज, आपकी रीडिंग में ना आज क्रिस्टल्स भी आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग लगता है क्रिस्टल्स पहने हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द क्रिस्टल्स खरीदने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बे रिचुअल, जो बे लीफ होती है उसका कोई रिचुअल करते हो फुल मून या न्यू मून पर, या फिर हो सकता है कि आप कैंडल रिचुअल्स करते हो या किसी से करवाते हो, या फिर क्रिस्टल्स को पहना हुआ है आपने तो उसको टाइम टू टाइम री एनर्जाइज्ड, रीएक्टिवेट करते हो, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि काम कर रहे हैं। जिन लोगों को ना पता हो कि क्रिस्टल्स जो होते हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम अपनी बॉडी से उतार कर उसकी एनर्जी को जो है वो दोबारा से री एनर्जाइज्ड करना होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत जल्दी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्व कर लेते हैं। अच्छी होगी एनर्जी तो वो भी अट्रैक्ट कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, और अगर नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में होगी तो उसको भी एब्जॉर्व कर लेते हैं।
तो हमें टाइम टू टाइम इन क्रिस्टल्स को उतार के इन्हें फिर से क्लेंस करना होता है और इनकी एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट करना होता है, फिर हमें दोबारा पहनना होता है। तो ये कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। सुनने में ज़रूर लग रहा है कि अच्छा ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। अगर आपको एक बार ये समझ आ जाएगा ना कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा भी देंगी। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास जो आते हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ डाला हुआ है, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इतना सारा सामान डालकर जब तक आप उसे प्रोसेस समझते नहीं हो, करना क्या है, कब यूज़ करना है, कहाँ पे पहन के नहीं जाना, कहाँ पे पहनना है, तो ये जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती तो आप गलत ढंग से उन चीज़ों को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। एनीवे, जिनको जानना हो कि कैसे इन चीज़ों को अपने हाईएस्ट गुड के लिए या अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में जान सकते हो। जिनको अपना कोई रिचुअल करवाना हो, पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को हटाना है या ब्लैक मैजिक हटाना है, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन में जान सकते हो। मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, मैं रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ, मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ और आपके हाथों की रेखाएं देखकर आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी कि पाम रीडिंग के द्वारा आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है वो भी बताती हूँ। लेकिन मेरी कंसल्टेशन पेड है। फ्री टारो रीडिंग्स या फ्री सर्विस मेरी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए नहीं है। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी लगी होगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, शायद ये रीडिंग सुनते सुनते अगले 40 घंटों के अंदर, कुछ लोगों में अगले 12 घंटों के अंदर, और अगर इससे भी जल्दी मैं देखूं तो 7 घंटों के अंदर ही आपसे अपनी बात करने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या वो अपना सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कुछ ऐसा लगा दें जिससे वो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच रहे हों। बाकी यहाँ पर राशियाँ सारी आई हैं गाइस, ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे हैं गाइस। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे नज़र आ रहे हैं मुझे। और अब मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी हैं, लव मैसेज हैं ये, जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई डाउनलोड्स या विजन्स आते हैं, कुछ भी आपको चैनलिंग फील होती है, या आपकी इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो कई बार आपके दिल में जो बात बार बार आ रही है वो सच हो जाती है। लेकिन हम प्यार में इतने पागल होते हैं कि अगर हमें बताया भी जा रहा है कि ये गलत है, तुम इस चीज़ से बाहर निकलो, बट हम फिर उस चीज़ में घुसना पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में दिखाए जा रहे थे, तो उन्होंने इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। खतरे के जो लाल झंडे दिखाए जाते हैं ना आपको कि आगे खतरा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि खतरा हो सकता है आगे, तो उन्हें झंडे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे दोनों किस्म के लोग हैं, जिन्हें बताने पर भी वो गलती करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बताए गलती करने के लिए रिस्क उठा लेते हैं। चैनल्ड लव मैसेज में पहला मैसेज है, तुम्हारी याद मुझे रोज़ आती है, मैं क्या करूं समझ नहीं आता, वापस तुम्हारे पास कैसे आऊं। वाओ, याद तो रोज़ आ रही है, आने की हिम्मत नहीं हो रही। और वही इंसान आने की हिम्मत नहीं करता या करती जिसने गलती की होती है, जिसे पता होता है कि मैं गलत हूँ, या मैंने अपने पार्टनर के साथ झूठ बोला है। अब इन्होंने कोई शादी का वादा किया आपसे, और ये वादा
ये निभा नहीं पा रहे, हर बार आपको बहाना बना देते हैं कि मुझे टाइम दे दो, फैमिली को मना लूँगा, अभी मेरा करियर सेटल नहीं है, अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी मेरी लाइफ बैलेंस में नहीं है, अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मैंने पूरा करना है। तो कई बार ये चीज़ें जो होती हैं ना, एक लिमिट तक सही लगती हैं, लेकिन अगर कोई आपको 5 साल 10 साल तो बहुत लंबा टाइम है, बार बार यही बातें रिपीट करके आपको अपनी बातों से बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन आपका है, ये रीडिंग जनरल है, तो 100% तो सभी से ये रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है टैरो से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और जनरल रीडिंग में आप ये सोचकर अपना फैसला मत लिया करें कि ये हमारी लाइफ की कंसल्टेशन दी जा रही है। बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि टैरो जो ऑनलाइन यूट्यूब पे आप सुनते हो वो बहुत अलग होता है, और जो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हो किसी भी टैरो कार्ड रीडर से, वो बहुत डिफरेंट आती है। रीज़न ये है कि जनरल रीडिंग को हज़ारों लाखों लोग एक ही टाइम पे देख रहे हैं, और उतने ही टैरो कार्ड्स निकाले जाते हैं जिसमें कलेक्टिव लेवल की एनर्जी को फील किया जा सके और कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिल रही होगी कि मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला चैनल मैसेज, खुशी हो या गम हो मुझे तुम ही साथ चाहिए, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो। और मुझे लगता है आपने बहुत चांस दे दिए हैं, अब आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या है हर बार आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका दे दो, ऐसा कब तक चलेगा। तो मुझे लगता है अब आपको फाइनली इस पर्सन से फेस टू फेस बात करनी चाहिए, चाहे ये बात आप आने वाले कुछ दिनों में कर लें या 1 महीने तक वेट कर सकते हो कि यही पर्सन आपकी तरफ आए और फिर से इस कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करें, कुछ क्लैरिटी आपको दें, कुछ सच्चाई बताएं, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ कि फाइनली मुझे अब करना क्या है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में भी चल रही हैं आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा आने की, और आप तो चाह ही रहे हो कि ये वापस आए। उसके बाद अगला कार्ड, आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो हैं वो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ 6-7 वीडियो पिछले कई दिनों में मैंने देखा है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। या तो हो सकता है कि ये ट्रैवल करने से खुद को रोक रहे हैं अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और आप यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मुझे मिलने आए। और कुछ लोग हो सकता है कि दूसरे शहर, दूसरे देश, दूसरी जगह पे जाकर अपनी लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं। या तो आप करियर के लिए जा रहे हो, या आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और आप उसके लिए अब इनिशियल फेज़ में हो, तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, या इनका वेट कर रहे हो कि एक बार ये आ जाएं तो पता लग जाए कि मुझे आखिर में क्या करना है। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी प्रोमिनेंट है अगेन आपकी इस कलेक्टिव रीडिंग में। ये भी हो सकता है कि पर्सन अपने ट्रैवल प्लान्स को काफ़ी महीनों से पोस्टपोन कर रहे थे कि मैं बाद में जाऊंगा या फिर जाऊंगा या तब जाऊंगा। तो शायद हो सकता है कि अब इन्होंने सोच लिया हो कि चाहे मुझे ट्रैवल करना पड़े, जाना तो है ही, मिलना तो है ही, पुरानी बातों को क्लियर आउट तो करना है ही। तो शायद इनका माइंड ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कुछ प्लानिंग में लगा हुआ है।
ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दूर रहते हो। शॉर्ट जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी। तो बस ये थी आज की रीडिंग, और कमेंट में आज आपको लिखना है आई एम ब्लेस्ड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो आपका टॉपिक है जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो प्लीज़ उस टॉपिक को बिना हिचके बिना डरे कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मुझे पता लगे कि इस चैनल पर ऑडियंस कौन से टॉपिक सुनना पसंद करती है। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो ले आऊँगी, 1 या 2 दिन में मैक्स वीडियो आ जाता है। लेकिन जिन टॉपिक्स की रैंडम रिक्वेस्ट होती है, यानी कि 1 या 2 लोगों ने रिक्वेस्ट की है, ज़्यादा नहीं की, वो टॉपिक 1 हफ्ते के अंदर आते हैं, विदिन 1 वीक आ जाते हैं वो टॉपिक। अभी इतना ही गाइस, सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।